हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जा रही परिवार पहचान पत्र योजना के अंतर्गत जो हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को काम दिया हुआ है कि इंट्रा हरियाणा की अपनी आईडी को ओपन करके वे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट को चेक करें या फिर उनका क्या स्टेटस है उसको चेक करें। बच्चों का स्टेटस स्टूडेंट है उसको आसानी से आप कर लेते हैं। उसके लिए आपको SRN नंबर और स्कूल कोड की ज़रूरत होती है। उसमें लगभग किसी को कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। परेशानी कहाँ आ रही है? बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट को अपलोड करने में। अपलोड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है। उसके लिए हम किसी ऐप का यूज करते हैं और ऐप का यूज करके उसके साइज़ को छोटा करते हैं और फिर अपलोड करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार अपलोड नहीं हो पाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट को अपलोड कैसे करें। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप जिस भी बर्थ सर्टिफिकेट को अपलोड करना चाहते हैं किसी भी फ़ोन से, उस फ़ोन में व्हाट्सअप उसको मंगा लेना है जिस फ़ोन में आप इंट्रा हरियाणा आईडी ओपन करेंगे। अब जैसे मैंने इस फ़ोन में इंट्रा हरियाणा आईडी ओपन करनी है तो मैंने पहले से ही एक बच्चे का व्हाट्सअप पे बर्थ सर्टिफिकेट मंगाया हुआ है और वो सर्टिफिकेट ये है। आशु नाम का ये बच्चा है। इसका मुझे इंट्रा हरियाणा पर जाकर के इस सर्टिफिकेट को अपलोड करता है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखना है आपको व्हाट्सएप पर ही सर्टिफिकेट को मंगाना है और उस व्हाट्सएप पर मंगाना है जिस फ़ोन पे आप इंट्रा हरियाणा आईडी ओपन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इंट्रा हरियाणा आईडी अपनी ओपन करते हैं। क्रोम पे जाइए और यहाँ पर जाकर के आप अपने फ़ोन को डेस्कटॉप साइट पे आपको करना है। यहाँ पर आप 3 बिंदु दिए हुए हैं। यहाँ डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब ये आपका फ़ोन जो है उस स्क्रीन पे आ गया जैसे आप इसको कंप्यूटर पे देखते हैं। अब यहाँ डेस्कटॉप साइट हो चुका है। अब आप ऊपर जाइए और यहाँ पर आपको सर्च करना है। सर्च क्या करना है आपको? इंट्रा हरियाणा आपको सर्च करना है। अब जैसे ही आप ऊपर इंट्रा लिखेंगे तो इंट्रा हरियाणा आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। नहीं लिखा हुआ आता है तो आप उसका पूरा उसको लिख लीजिए, फिर आ जाएगा और यहाँ पर आप इंट्रा हरियाणा पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इसको मैं जूम कर देता हूँ। जूम करके देखिए सबसे ऊपर आया इंट्रा हरियाणा government.in। इस पर आप क्लिक करिए। ये आप करते रहते हैं क्योंकि सभी कर्मचारी इस काम को कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले से ही इस पे अपनी आईडी को सेव किया हुआ है तो आपने अपनी आईडी और पासवर्ड भरना है और नीचे यहाँ पर भरना है एंटर कोड। तो हमारा कोड दिया हुआ है 31072। तो यहाँ पर हम भरेंगे 31072 और लॉगिन कर देंगे। ये काम आपने किए हुए हैं। यहाँ तक आप पहुँच जाते हो बड़ी आसानी से। इसके बाद यहाँ पर आता है PPP डाटा वेरिफिकेशन। PPP डाटा वेरिफिकेशन को आपने क्लिक करना है और क्लिक करके इसमें सर्चिंग होती रहती है। सर्चिंग होने के बाद अब देखिए हमें आगे क्या करना है। इसके बाद आपको पता है कि आपने यहाँ 3 बिंदुओं पे क्लिक करना है और इसके बाद आ जाता है टैग डाटा। टैग डाटा पे यहाँ पे टैग डाटा करना है। इसके बाद 3 चीज़ आते हैं, स्टेटस टैगिंग, आधार टैगिंग, डेट ऑफ बर्थ टैगिंग। मैं आपको केवल डेट ऑफ बर्थ टैगिंग के बारे में बताऊंगा कि डेट ऑफ बर्थ टैगिंग आपको कैसे करनी है। डेट ऑफ बर्थ टैगिंग के लिए आप डेट ऑफ बर्थ पे टैगिंग पे इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कुछ पेजेस आ जाते हैं। जैसे हमारा पहला पेज है, हमने नाम ढूंढना है आशु। तो आशु नाम हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले पेज पर है कि नहीं है। आप भी ऐसे ही सर्च करते हैं और ऐसे ही इसको सर्च करना है। तो पहले पेज पे आशु नहीं है। अब हम दूसरे पेज पे देख लेते हैं। दूसरे पेज पे देखिए आशु है कि नहीं है। और यहाँ पर आप जैसे इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं आपको यहाँ पर देखते हुए सर्च करते हुए आशु नाम का बच्चा मिल जाता है। इसके फादर का नाम बलबीर सिंह और उषा देवी मदर का नाम है। और आपने इसको टैग करना है और टैग क्या करना है? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को टैग करने के लिए इस पर आप क्लिक करोगे क्योंकि इसकी डेट ऑफ बर्थ 9 जनवरी 2006 है। पहले हम यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे। ईयर क्या होगा आपका? 2006। ये आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे मंथ है, मंथ को आप सेलेक्ट करेंगे। मंथ आपका हो गया जनवरी और उसके बाद डेट होगी आपकी 9। जैसे ही आप ये सेलेक्ट करते हैं आपके पास इसमें लिखा हुआ आ जाता है 9 जनवरी 2006।
इसके बाद है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट यहाँ पर दो आते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, क्योंकि हमने बर्थ सर्टिफिकेट पे के आधार पर इसको टैग करना है। बर्थ सर्टिफिकेट हमने व्हाट्सएप पे मंगाया हुआ है जो आपके इसी फ़ोन में है। तो इसके बाद है चूज फाइल। अब यहाँ पे दिक्कत आती है कि चूज फाइल आप कैसे करोगे, कि चूज फाइल में आपने क्या करना है, अपने फाइल्स में जाना है और फाइल्स में जा कर के आपको अपने एल्बम्स में या गैलरी में, सबके पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं। मेरे पास एल्बम के बाद गैलरी नहीं था, इसमें एल्बम लिखा हुआ था। तो एल्बम में जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास रिसेंट फ़ोटोज़ में वो फ़ोटो है जो मैंने व्हाट्सएप पे मंगाया था, और व्हाट्सएप पे मैंने ये फ़ोटो मंगाया था। और वो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ वह यहाँ पर अपने आप आ जाता है। यानी कि इसका मेन मकसद क्या है कि जब व्हाट्सएप पर किसी फ़ोटो को मंगाओगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट है, तो उसका साइज़ अपने आप छोटा हो जाता है, उसका साइज़ छोटा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए आपको किसी ऐप का प्रयोग नहीं करना है, आपके फ़ोन में ही ऐसा पॉसिबल है। इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ करना है आई हेयर बाई गिव माई कंसेंट दैट आई हैव चेक्ड द डॉक्यूमेंट्स थोरोली, और इसके बाद आपने कन्फर्म कर देना है। और कन्फर्म जैसे ही आप करते हैं, कन्फर्म करने के बाद ये सक्सेस हो जाता है, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आप इसको क्लिक करें और इसके बाद आप कोई भी नेक्स्ट डाटा, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ टैग कर सकते हैं। यदि आपने स्टूडेंट टैग या कुछ और करना है, उसका स्टेटस टैग करना है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और ऊपर यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद टैग डाटा और यहाँ पे आधार टैग, आपने आधार टैग करना है किसी भी बच्चे का, आप उसमें देखिए और यहाँ पर एक्शन लीजिए। एक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस पर आपका जो है आधार नंबर आपको भरना पड़ेगा, SRN नंबर भरना पड़ेगा, बच्चे का नाम भरना पड़ेगा, ये चीज़ें इसमें आती हैं। ऐसे ही आप अगर किसी बच्चे का टैग डाटा में स्टेटस टैगिंग करना चाहते हैं तो स्टेटस टैगिंग भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। स्टेटस टैगिंग पे आपने जैसे ही क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आप किसी भी बच्चे को आप सर्च कीजिए और उस बच्चे को सर्च करने के बाद वहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, केवल आपको उसका SRN नंबर और स्कूल कोड लिखना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो मुख्य मकसद था कि बर्थ सर्टिफिकेट को कैसे अपलोड करें, उसका आपको पता चल गया कि किसी भी फ़ोन से आप किसी भी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अपने फ़ोन में व्हाट्सएप पे मंगाएं। और अंत में जब आपको फ़ाइल चूज करने के लिए कहा जाए तो आप व्हाट्सएप वाले ऑप्शन में जा कर के फाइल से आगे व्हाट्सएप में जा कर के उसको सेलेक्ट करें और उसको अपलोड करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।